गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं आज बात करने वाला हूँ नाउन का पार्ट 8 यानी कि 8वां पार्ट है ये। इससे पहले 7 पार्ट हो चुके हैं नाउन के, जिन्हें आप देख लें। यहाँ पे हम रूल सीख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो नाउन के बारे में होते हैं, तो देख लेते हैं। रूल फर्स्ट क्या बोलता है, जब कोई न्यूमेरिकल वर्ड हो किसी सेंटेंस में, नंबर आ जाए। न्यूमेरिकल वर्ड मतलब नंबर आ जाए 5, 10, 20, 100, 1000, और वह कैसा हो, अनकाउंटेबल यानी कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती हो, तब वह कैसे रिएक्ट करेगा, सिंगुलर की तरह। और वर्ब भी उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। अगर वह गिनती किया जा सकता हो यानी कि काउंटेबल हो, तब वह कैसे रिएक्ट करेगा, प्लूरल की तरह। और वर्ब भी क्या ले लेगा, प्लूरल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा 5 बॉयज़ आर कमिंग, यानी कि 5 यानी कि न्यूमेरिकल वर्ड आ गया। जैसे कि बात हो रही है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वर्ड आना चाहिए। फिर वो है कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल या काउंटेबल। अब बॉयज़ लड़के गिनती किए जा सकते हैं, हाँ गिनती किए जा सकते हैं। 5 लड़के नंबर लिखा ही है यहाँ पे, और ये गिनती किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर दूध होता, कपड़ा होता या चीनी होती तो उसको गिनती नहीं करते, उसको तौलते या नापते। तो बॉयज़ को गिनती किया जा सकता है, यानी कि ये काउंटेबल हो गया। तो यह कैसे रिएक्ट करेगा, प्लूरल की तरह। इसलिए यहाँ पे एस लगा दिया, और इसने वर्ब भी क्या ले लिया, प्लूरल। यानी कि इसके साथ वर्ब क्या आ गया, आर। सेम यहाँ पे देखें, 5 बॉयज़ इज कमिंग, यानी कि इज लगाना यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि 5 लड़के गिनती करने योग्य हैं और गिनती हो भी चुकी इनकी। ऐसे में यहाँ पर ये सिंगुलर का वर्ब नहीं लेगा, इसलिए ये सेंटेंस कैसा हो जाता है, गलत। और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, थाउजेंड्स एस लगा दिया, स्टूडेंट्स आर कमिंग, यानी कि हज़ारों छात्र। हज़ारों को मतलब 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं। तो ऐसे में ये सेंटेंस दोनों जगह प्लूरल रख देना, इसकी वजह से क्या हो जाता है, गलत। ये कैसा हो जाता है, अनकाउंटेबल हो जाता है दोनों तरफ एस लगाने की वजह से। यहाँ पर 1000 तो सही रहा, लेकिन स्टूडेंट्स कर दिए, फिर भी ये अनकाउंटेबल कर दिया। अगर अनकाउंटेबल कर दिया तो ऐसे में क्या आर लगा सकते हैं, नहीं। इसकी वजह से ये भी सेंटेंस गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, 1000 छात्र, यानी कि छात्रों नहीं हो गया यहाँ पे, छात्र ओनली। बहुत सारे छात्र नहीं, छात्र, यानी कि गिनती हो चुकी है यहाँ पे। करेक्ट 1000 है ये, जबकि यहाँ पर करेक्ट 1000 नहीं थे, पता नहीं है, हज़ारों हैं, बहुत सारे छात्र हैं, छात्रों हैं, हज़ारों छात्रों। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल हो गया था, यहाँ पर भी अनकाउंटेबल हो गया, डबल प्लूरल हो गया था। जबकि यहाँ पर गिनती करके दे दी कि 1000 छात्र ओनली, ठीक है। तो 1000 छात्र, ऐसे में यह प्लूरल की तरह रिएक्ट करेगा और वर्ब भी क्या ले लेगा, प्लूरल। तो आर इन द क्लास, यानी कि 1000 छात्र हैं ओनली। 1000 एक भी नहीं है, 1005 भी नहीं है। जबकि यहाँ पे बोल रहे हज़ारों छात्र, यानी कि बहुत सारे, 2000, 5000, 10000, गिनती नहीं है उनकी, आईडी से बोल दिया हज़ारों। सेम यहाँ पे जाओ, 5 लीटर मिल्क। अब मैंने बोला था जब अनकाउंटेबल हो, कैसा हो, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती हो, तब वह कैसे रिएक्ट करेगा, सिंगुलर की तरह। और वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर। तो दूध क्या है, दूध की गिनती नहीं की जा सकती, नापा जाएगा या तोला जाएगा, ऐसी चीज़ है। तो 5 लीटर मिल्क, यानी कि सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है। और इसमें वर्ब भी क्या लग गया, सिंगुलर, यानी कि सहायक क्रिया भी सिंगुलर लग गई। नीडेड फॉर किचन, यानी कि कहाँ पे आ सकता है, रसोई घर में। सेम यहाँ पे आर लगा दिया था, जिसकी वजह से सेंटेंस क्या हो गया, गलत, क्योंकि ये प्लूरल की तरह रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि बहुवचन की तरह काम नहीं करेगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि कोई यूनिट हो, ठीक है, और कैसी हो, प्लूरल, फिर बीच में एफ लगा हो और नाउन हो, तो वर्ब भी क्या ले लेगा, प्लूरल, यानी कि बहुवचन। बहुवचन यूनिट है, बहुवचन नाउन है, तब ये कैसे वर्ब ले लेगा, यानी कि सहायक क्रिया क्या लगेगा, बहुवचन वाली। देख लेते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पर बोला गया हज़ारों, यानी कि यूनिट हो गई। रुपए, यानी कि यहाँ पर भी ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यानी कि बहुवचन हो गया, बर्बाद हो गए, हज़ारों रुपए बर्बाद हो गए। तो थाउजेंड्स एस लगा दिया, यानी कि बहुवचन हो गया। ऑफ बीच में लगा है ना, यहाँ पे अंग्रेजी बना रहे हैं हम। रुपीस, यानी कि रुपी में भी क्या लग गया, एस, तब क्या ले लिया, वर्ब प्लूरल, क्योंकि वर्ब प्लूरल ही लेगा। तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीस आर डिस्ट्रॉयड, यानी कि कैसे हो गए, बर्बाद हो गए। डजन्स ऑफ एग्स, यानी कि दोनों जगह एस लगा है, ऑफ बीच में आ गया है। ऐसे ऑफ वाले सेंटेंस जहाँ पर यूनिट हो और नाउन हो, बीच में ऑफ लगा हो, तो दोनों बहुवचन हो अगर, तब बहुवचन ही सहायक क्रिया लगेगी। डजन्स ऑफ एग्स वर, यानी कि बहुवचन सहायक क्रिया लग गई। नेक्स्ट रूल देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है नंबर आ जाए कोई, उसके बाद प्लस में नाउन आ जाए नंबर के साथ ही, और ऐसे केस में वर्ब क्या ले लेगा, सिंगुलर, चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे कैसा हो, प्लूरल। जैसे 70, ये क्या आ गया, नंबर आ गया। डेज, यहाँ पे नाउन का काम कर रहे दिन,
है ना, लेकिन कैसे हैं, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या ले रहे हैं फिर भी सिंगुलर। नाउन कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर। जैसे 70 मतलब 70 नंबर आ गया, उसके साथ ही क्या जुड़ गया, नाउन जुड़ गया, कोई ऑफ वगैरह कोई अदर चीज़ इसके बीच में नहीं है। ऐसे में वर्ब इज ले लिया इसने, यानी कि सिंगुलर ले लिया और सेंटेंस सही हो गया। 10 किलोमीटर यानी कि नंबर आ गया, इज लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि 10 नंबर आया, किलोमीटर नाउन का काम कर रहा है और वर्ब क्या ले लिया इसने, सिंगुलर। नेक्स्ट रूल देखें, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ओल्ड पैटर्न में इनको शॉर्ट में ऐसे लिखते थे, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, BIP वेरी इंपॉर्टेंट है ना पर्सन, MP, तो इनके बीच में डॉट लगता था। तब इनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते थे, सेम डॉट लगा रहता था और हम अपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा देते थे, यानी कि एक वचन का बहुवचन हम बना देते थे एस लगा करके। ठीक है, कहाँ, ये ओल्ड पैटर्न में। आजकल की जो इंग्लिश है न्यू पैटर्न वाली, इसमें क्या करते हैं, सीधा बिना किसी डॉट के MLA लिखते हैं, ऐसे करके BIP लिखते हैं। इसका बहुवचन बनाने के लिए कोई अपस्ट्रॉफ लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें डायरेक्ट एस जोड़ के भी काम चल जाता है। तो ये क्लियर हो गया, इनको पढ़ लेना, ये शॉर्ट वाले जितने भी नाउन है। आगे बढ़ते हैं। अब रूल बोलता है कुछ वर्ब में SES लगाकर भी उसे नाउन बनाया जा सकता है। अब ये वर्ब है, बात समझो, पहले क्या चल रही थी बात, नाउन की, अब किसकी चल रही है, वर्ब की, है ना। तो अगर वर्ब में डायरेक्ट S या ES लगा दे तो वो नाउन का काम करने लगेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ऑन यानी कि खुद का, ऑन्स, तो ये नाउन का काम करने लगा। योर यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, बट यहाँ पे S या ES लगा के योर्स, दिस इज योर्स बुक, यानी कि ये तुम्हारी किताब है, यानी कि S लग गया, यानी कि नाउन का काम करेगा ये। सेम यहाँ पे हिज में, हर में, इनमें ओनली S लगाया और ये वर्ब से क्या बन गए, नाउन। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। कुछ वर्ड एक्चुअली गलत लिख दी जाते हैं इंग्लिश में, जैसे साइन है, शॉर्टकट में लिख देते हैं साइन कर दो अपने, जबकि ये सेंटेंस क्या हो जाता है, ये बाकी सॉरी वर्ड क्या हो जाता है, गलत। जबकि पूरा क्या लिखना चाहिए, सिग्नेचर। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में कभी भी शॉर्टकट में साइन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या लिखते हैं वो, पूरा सिग्नेचर। सेम ये वाले जो वर्ड हैं इनको एक बार पढ़ लेना। लुक को वास्तव में लुक अगर बोल दिया तो गलत होता है, जबकि लुक्स यानी कि देखने को लुक्स बोलना चाहिए। ओके, ऐसे यहाँ पे कर्ड, कट्स, कट्स सही वाक्य है, यानी कि सही वर्ड है। ऑर्डर यानी कि ऑर्डर गलत है, ऑर्डर्स, ठीक है, सही वर्ड है। तो इनको पढ़ लो सभी को। सेम यहाँ पे भी है, जैसे फ्री शिप बोलते हैं कभी कभी। फ्री शिप मतलब मान लो किसी को अगर स्कॉलरशिप टाइप की कोई चीज़ मिल रही है तो फ्री शिप, ये शॉर्टकट में ये वर्ड गलत हो जाता है, जबकि इसका सही वर्ड क्या है, फ्री स्टूडेंटशिप, यानी कि जो हम शॉर्टकट मारते हैं दैट्स रॉन्ग। इंग्लिश टीचर यानी कि ऐसे बोलना भी वास्तविक रूप से गलत होता है, जबकि आजकल की रिटर्न इंग्लिश में, बोलने की इंग्लिश में ऐसे बोल देते हैं और लोग सही भी मान लेते हैं, जबकि सही होता क्या है, द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो इन सब वर्डों को आप पढ़ लें एक बार, आगे बढ़ें। कुछ एडजेक्टिव, रूल क्या बोलता है, कुछ एडजेक्टिव प्लूरल की तरह यूज होते हैं और प्लूरल ही वर्ब लेते हैं। कैसे, द लगाया, एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव में क्या क्या हो सकता है, पुअर, रिच, ब्लैक, है ना। उसके बाद आया नाउन। तब वह नाउन कैसे काम करेगा, प्लूरल की तरह, और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। क्यों, रूल बोल रहा है ना, एडजेक्टिव कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, प्लूरल की तरह, और वर्ब भी क्या ले रहा है, प्लूरल। देख लेते हैं, द पुअर। अब पुअर यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, नाउन का, है ना। गरीब कैसे होते हैं, हैप्पी होते हैं, यानी कि बहुत खुश होते हैं। जो गरीब हैं, थोड़ा बहुत कमाते हैं, थोड़ा खाते हैं, गरीब खुश रहते हैं, जनरली बोल देते हैं। तो द पुअर, जबकि पुअर है क्या, एडजेक्टिव, काम किसका कर रहा है सेंटेंस में, नाउन का, तो आर हैप्पी बोलेंगे यहाँ पे, इज नहीं। ओके, इज बोलने से सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस कैसे हो जाएंगे, गलत। ओके, इतना ही था, गुड बाय।